आपको जो सोचना है आप अपनी सोच को ना पॉकेट में बंद करके डिब्बे में रखें, समझाते हैं। हम हैदर भाई को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हैदर भाई को कोई हमने मनी ऑर्डर नहीं भेज दिया है। तुम सिखाओगे मुझे, अरे तुम सिखाओगे मुझे काम कैसे करना है। सीमा हैदर कौन सी वीआईपी है जो तुम उसका साथ दे रहे हो। मैं इंसान हूं, तुम्हारी तरह जानवर नहीं हूं। मैं हैदर भाई को बुलाती कि ना भैया मेरी तेरे साथ नहीं पटने वाली, ले तेरे बच्चे रख तू अपने पास मेरे को। हम यहाँ पे ये बताओ हैदर भाई का क्या सपोर्ट कर रहे हैं, उस बेचारे को क्या हम पैसे भेज रहे हैं, क्या उस बेचारे को हम ये बोल रहे हैं तू बैठ बैठ के खा। हम तो हमने कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ दिया ना, कोई करोड़ों रुपए तो नहीं दे दिए ना उसको कोई जो। हम मोमिन मलिक साहब को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं भाई, तो है क्या जो तेरे पे तरस खाएंगे। तो एक बेगैरत माँ है, जो इतनी बेगैरत और गद्दार औरत मैंने कहीं नहीं देखी अपनी लाइफ। हम यहाँ पे ये बताओ हैदर भाई का क्या सपोर्ट कर रहे हैं, उस बेचारे को क्या हम पैसे भेज रहे हैं, क्या उस बेचारे को हम ये बोल रहे हैं तू बैठ बैठ के खा। हम सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं ना अपनी सरकार से, अपनी अदालत से, सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए। अब हम उन बच्चों के लिए 4 बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं भाई, क्या गलत कर रहे हैं। हम भी माँ हैं, कल को हमारे बच्चों के साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी तो हम भी ये सहारे पे बैठेंगे कि कोई हमारे बच्चों की भी कोई मदद करेगा। अब वो बेचारा हमसे वहां से मदद मांग रहा है वहां से, और अगर हम इतना सा कर रहे हैं तो हमने कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ दिया ना, कोई करोड़ों रुपए तो नहीं दे दिए ना उसको, कोई जॉब तो नहीं दे दी उसको, कोई घर खरीद को तो नहीं दे दिया उसको। अरे वो 4 बच्चे जहां के हैं वहां पहुंचाना कोई गलत बात है तो बताएं। अगर तुम लोग सच में ही माँ बाप हो, तुम लोग अगर कायदे की बात करते हो, तुम लोग अगर सचमुच के माँ बाप हो, तो यार तुम लोग ये सोचो ना कि जैसे तुम लोग माँ बाप हो ऐसे वो भी बेचारा बाप है। इस माँ को तो माँ में मत गिनो, क्योंकि ये माँ माँ कहलाने के लायक नहीं है। ये माँ जो है चोर माँ है। ये उनके पिता से चोरी करके लेके आई है, किडनैप करके लाई है इन बच्चों को। तो कम से कम ये तो सोचो ना यार, वो बेचारा वहां से गुहार लगा रहा है, और अगर उसकी गुहार जो है हम लोगों ने सुन ली, मोमिन मलिक साहब ने सुन ली, तो तुम लोगों ने तो हम मोमिन मलिक साहब को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं भाई। किस तरह के कमेंट करते हैं उनके लिए, गारंटी देती हूँ वो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक गुलाम भाई के बच्चे गुलाम भाई के पास नहीं चले जाते चारों, और ये जेल में नहीं चली जाती। इस बात की हम भी इस बात की आपको पक्की वो देते हैं, और बेफिक्र रहिए आप, क्योंकि वो भाई गुलाम भाई के बच्चे हैं। हमारे अदालत के हिसाब से भी भाई ये मत सोचिए आपके लोग जो बोल रहे हैं कि बेस्ट कस्टोडियन मदर होती है, कोई मदर वदर नहीं है, ये कोई बेस्ट कस्टोडियन नहीं है। ये अगर बेस्ट कस्टोडियन होती ना तो बच्चों को वहीं छोड़ के उसके बाद जहां मुंह काला करवाती करवा लेती, चली जाती। हैदर भाई को बुलाती कि ना भैया मेरी तेरे साथ नहीं पटने वाली, ले तेरे बच्चे रख तू अपने पास मेरे को जाना है, तलाक लेके आती, उनको बर्बाद करके नहीं आती, इन बच्चों की जिंदगी यहाँ खराब नहीं करती। बेफालतू में बोल रही है बच्चों का एडमिशन हो गया, भारत सरकार को तो कह रही है, धन्यवाद कर रही है। अरे कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, वो बच्चे सिर्फ 2 घंटे के लिए वैसे ही जाते हैं कहीं पे स्कूल में बैठने के लिए, किसी प्राइवेट स्कूल में। बड़ी आई तो तेरे ऊपर बस तू ही रह गई है जो हिंदुस्तान की सरकार तेरे पे तरस खाएगी, तो है क्या जो तेरे पे तरस खाएंगे। तो एक बेगैरत माँ है जो तूने 4 बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। यहाँ पे आके तो योगी जी की और मोदी जी की वो गले में टांगेगी, तो योगी जी और मोदी जी तेरे पे तरस खा लेंगे। तो अपने आप को इस उसकी समझ रही है। जो ये बोल रहे हैं कि बच्चे यहाँ पढ़ने लग गए हैं, उनको कुछ मत पूछो, उनको बोलो उनका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना असली वाला, उनका आधार कार्ड दिखाना। आधार बहुत बड़ी चीज होती है, जो आप में शिनाख्ती कार्ड होता है, उनका शिनाख्ती कार्ड दिखाओ, उनके फादर के सिग्नेचर दिखाओ उन शिनाख्ती कार्ड में, उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है असली बर्थ सर्टिफिकेट है दिखाना, उनके फादर का सिग्नेचर दिखाना। बच्चे कैसे रह जाएंगे यहाँ पे, बच्चे बिल्कुल भी नहीं। बच्चे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में जाएंगे। भगोड़ी ने क्राइम कर रखा है, पहले यहाँ की सजा भुगतेगी, उसके बाद नेपाल की सजा भुगतेगी। सीमा हैदर कौन सी वीआईपी है जो तुम उसका साथ दे रहे हो। एक गाय चराने वाला जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, जो अपनी मेहनत से खा रहा है, उसके लिए अरे किसने बोला है। पर पहले ये बोलो ना कौन सा लेटर लिख के दिया है उसने, तुम मेरे लिए आवाज उठाओ। उसने तो अपने बच्चे मांगे हैं, वो तो अपने मुल्क में खूब खुश है। उसने तो हमारे मुल्क में उसके बच्चे आए हैं, हम नहीं गए हैं उसके मुल्क में। तो वो क्यों हमसे भाई, वो क्यों हम क्यों उसको बोले कि गाय चराने वाला या कुछ भी। वो मेहनत कर रहा है, हम लोगों से मांग तो नहीं रहा है। दूसरी बात, अगर वो उसके बच्चे यहाँ पे आए हैं तो उसने सिर्फ हमारे इदारों को, हमारी जनता से हाथ जोड़ के विनती की है। उसने ये भी नहीं किया किसी को, और ना ही देखो ना मैं हूं कि मैं ही बोलूं कि हैदर भाई के बच्चों के लिए। हैदर भाई ने मुझे कोई लिखित में कोई साइन करके पेपर नहीं दिया कि सरिता दीदी मेरे बच्चों के लिए। मैं एक माँ हूं, इसलिए एक इंसानियत के नाते उन्होंने मेरे को कभी ये नहीं बोला कि सरिता दीदी मेरे बच्चों के लिए आप आवाज उठाओ, नहीं। सब के सब जितने लोग कर रहे हैं वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं। 4 बच्चे, वो 4 बच्चों को इसलिए ऐसे देख रहे हैं क्योंकि हम भी माँ बाप हैं भाई, हमारे भी बच्चे हैं। कल को हमारे बच्चे कहीं और चले जाते हैं तो उन बच्चों के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो। हमारा किया हुआ जो कर्म होगा भाई हमारे बच्चों पे लगेगा, जरूर लगेगा। अगर हम यहाँ पे अगर हैदर भाई को बोलते हैं कि नहीं हैदर के बच्चों का हमको क्या है, कल को हमारे बच्चों को भी कोई नहीं पूछेगा, कल को हमारे बच्चों को भी कोई नहीं पूछेगा। तो हम एक इंसानियत के नाते हम हैदर भाई को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हैदर भाई को कोई हमने मनी ऑर्डर नहीं भेज दिया है, हैदर भाई का हमने कोई चैनल नहीं चला दिया। मैं तो उस बेचारे का चैनल तक भी नहीं देखती हूँ। मेरे पे लोग बोलते हैं कि आज हैदर भाई लाइव आया था, हम तो उस बेचारे को किसी तरह से कहां से मदद कर रहे हैं भाई। लोग बोल रहे हैं कि हैदर को मदद कर रहे हैं, हम हैदर को मदद नहीं कर रहे हैं, उन 4 बच्चों को मदद कर रहे हैं भाई। सीधी बात है, जो लॉजिकल बात है, जो बिल्कुल पॉइंट वाली बात है, वो मोमिन मलिक साहब हमारे साथ में है, हमारी सरकार से हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उन लोगों से क्यों डरे। बोलने मौलिक अधिकार है बोलने का, मैं कहीं भी जाके अपनी बात रख सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ, मुझे स्वतंत्रता है अपनी बात रखने का। और उन 4 बच्चों के लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो उन 4 बच्चों के लिए भी हमारे संस्कार ये बोलते हैं कि वो बच्चे अपने मुल्क रहने चाहिए।
बिल्कुल कोई बोल बिल्कुल। जो लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दो। हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। ना यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ना यहाँ पे हम हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे पर्सनली वो हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, उन 4 बच्चों का बिल्कुल सपोर्ट। बिल्कुल। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, गाली दो यार, कोई बात नहीं, जितनी गाली दे सकते हो दो, खाने के लिए तैयार है। बस वो बच्चे सुरक्षित अपने मुल्क पहुंच जाए, उसके बाद फिर हम जाने और तुम जाने, उसके बाद देख लेंगे। जी भाई, लोग 24 घंटे बोलते रहते ना भाभी भाभी भाभी, तो वो लोग कहाँ गए थे तब? तब उन लोगों ने तब इसको क्यों नहीं बचाया? जब इसको हैंडपंप के हत्थे से मारा था, जब वो खिड़की तोड़ी, उसके बाद अभी भी ये पिटती रहती है। तो जो लोग भाभी बोलते हैं, जो बोलते हैं कि सीमा भाभी विकास की चाबी, कहाँ गया तुम्हारा विकास? तुम लोग क्यों उस औरत को पिटने देते हो? तुम लोग अगर उसको इतना सपोर्ट करते हो, देखो हम हैदर को सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी भी कोई बोले हैदर को सपोर्ट करने का मतलब ये है, अगर हमने हैदर भाई के लिए कोई मनी ऑर्डर भेजा है यहाँ से, या उनको कोई पैसा भेजा है, या उनको कोई चीज भेजी है, तो हैदर भाई को हम तब सपोर्ट कर रहे हैं। हम उन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन बच्चों का बाप उनको मिलने के लिए तरस रहा है, तो हम वो चीज कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इसमें ये लगता है, बुरा लगता है, तो आप लोग देखो, पक्ष में हमेशा बोलते दो होते हैं। आप अगर सीमा हैदर को भाभी बोलते हैं, सीमा हैदर हमारी कुछ नहीं है, कोई भाभी वाभी किसी की नहीं है। वो बेटी भी पाकिस्तान की है और भाभी भी पाकिस्तान की है। आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी, जितना मर्जी आप ताकत लगा लो, क्योंकि सजा काटने के बाद उसने जाना उसी मुल्क में है। इतनी बेगैरत और गद्दार औरत मैंने कहीं नहीं देखी अपनी लाइफ टाइम में। जितनी गद्दार औरत ये है, जहां का इसने खाया वहां से ही इसने नमक हरामी कर दी। तो क्या गारंटी है कल को ये हिंदुस्तान से जाएगी तो ये हिंदुस्तान की बुराई नहीं करेगी? इन लोगों को अरे क्यों समझ में नहीं आ रहा है? अब ये बेगैरत औरत बोलती है ना कि मैं इतने साल पहले मैंने हिंदू वो ग्रहण कर लिया था, हिंदुत्व तो ग्रहण कर लिया था, मैं सनातनी बन गई थी। अब आप लोगों के सामने जैसे 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 बच्चे हैदर भाई को मिल जाएंगे ना, आप लोगों के कान जो यूं है ना, वो कान और ऊपर हो जाएंगे जब आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को क्या क्या चीजें पता चली है। दीदी। इस औरत को 1.5 साल वहां पे किसी हिंदू की लड़की से मिलाया गया, हिंदू हिंदू परिवार से मिलाया गया। वहां पे इसको बोला गया कि जो हिंदुस्तान में बात त्योहार आते हैं, उन त्योहारों के बारे में जान, हिंदू हिंदू लोग कैसे बोलते हैं जान। इस ट्रेनिंग लेके आई है, पता है आपको? ये ट्रेनिंग लेके आई है। मैं आप लोगों को मैं बताती हूँ एंथेटिक बातें, आप लोगों को अंदर की बातें हम बताते हैं आप लोगों को। हैदर भाई को भिजवाया गया, हैदर भाई जबरदस्ती भेजे गए सऊदी। इसने ट्रेनिंग लेनी थी। ये इतनी ऐसा ऐसा कौन सा वेपन है जो ये नहीं चला सकती है? ये अपने चाचा के यहाँ छावनी में जाती थी। अब लोग बोलेंगे फिर पुरानी बातें ला रही है। भैया पुरानी बातें लानी पड़ रही हैं क्योंकि आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि ये औरत कितनी खतरा हो सकती है। और भाई देखो, ये औरत कब का यहाँ कुछ कर लेती, लेकिन इसको करने का मौका नहीं मिला। हम उन देखा 4 दीदी। बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों से तो तुम बिल्कुल। लोग भटक गए हो, तुम लोगों को चैनल चलाने से मतलब है, बच्चों के मुद्दे से तो तुम भटक गए हो। तुम सिखाओगे मुझे? अरे तुम सिखाओगे मुझे काम कैसे करना है? तुम हो दीदी। कौन? तुम्हें जानता कौन है? तुम्हें पहचानता कौन है? तुम्हारा नाम लेके आज तक किसने बोला है? और तुम होते कौन हो? मेरे को नहीं दिया है उन्होंने, क्या बोलते हैं, हैदर भाई ने नहीं दिया मुझे लेटर। मैं तो वैसे भी बोल रही हूँ, मैं इंसान हूं, तुम्हारी तरह जानवर नहीं हूं। मैं इंसान हूं और माँ का दिल देखा। रखते हुए, एक इंसानियत का दिल रखते हुए उन बच्चों के लिए लड़ रही हूँ। समझे? आपको जो सोचना है, आप अपनी सोच को ना पॉकेट में बंद करके डिब्बे में रखें। समझे? दोबारा मेरे को ऐसी शिकायत आई और दोबारा मेरे को मेरा नाम लेते हुए नजर आए, मेरे नाम से अगर रोटी खाने की कोशिश की, फिर देख लेना। मैं कभी इस तरह की बातें नहीं बोलती हूँ किसी के लिए, बट सॉरी टू से कि आप जी जी। मेरा नाम लेके कोई भी वीडियो ना बनाएं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पाकिस्तान वालों को भी बोलती हूँ, हिंदुस्तान वालों को भी बोलती हूँ, जिनको जो शिकायत है मुझसे आके बात करें। जैसे मैं आपके चैनल पे आपके चैनल पे घुस के ऊपर आके बात करी मैंने, जैसे मैंने करी आपके चैनल पे ऊपर घुस के। आप आओ, बेशक बेशक। आप बेशक 1 टू 1 दीदी। करो मुझसे, आप करो मुझसे 1 टू 1, पूछो मुझसे आप होते कौन हो कि हैदर ने बोला है उसको। मुझे हैदर कौन होता है? हैदर बोलने वाला बच्चे, भगोड़िया मेरे देश में आई है, तुम्हारे देश में नहीं। समझे? मैं अपने देश में, बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने देश में उस 2 कौड़ी की भगोड़ी को नहीं रहने देंगे। हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, हिंदुस्तान वाले। बिल्कुल। आप कौन होते हो पूछने वाले? आपको मैंने ये अधिकार दिया कि आप पूछो। और हाँ, बोला है, मानता है हैदर भाई, जहां मेरी फोटो देखता है, मेरी फोटो पे वो 24 घंटे मुझे दुआएं देता है कि ये बहन है जो मेरे बच्चों के लिए हक और सच के लिए आवाज उठा रही है। आप कौन हो? आपको कितना पूछता है हैदर भाई? आपको कितना जानता है हैदर भाई? बताएं सही। पाकिस्तान के लोग आपको कितना जानते हैं? मुझे जानते हैं। मैं हिंदुस्तान के होने के बावजूद भी पाकिस्तान के मेरे बहुत भाई लोग, बहुत माताएं बहनें बहुत जानती हैं। आपको कौन जानता है यार? फिर आप बकवास करवाते हो मुझसे। बच्चों का मुद्दा है, बच्चों के मुद्दे पे बात करो। तुम इदारों पे बिल्कुल। चले जाते हो। जब बोल दिया, एक बार बोल दिया, समझ में नहीं आता है तो फिर बोलना, भौंकना नहीं चाहिए। एक बार बोल दिया है कि केस कोर्ट में चला गया है, तो इसके बाद इदारों का कोई काम नहीं होता है। हम भी सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, कर हम भी कुछ नहीं सकते हैं। कर हम भी जी। कुछ नहीं सकते हैं। करते तो 1 साल तक, 1.5 साल तक बच्चे यहाँ नहीं रहते, हम पहले ही भेज देते। हमारी अदालतें करेंगी, हमारा कानून, तब हमारा कानून अगर हमारे इदारों को, हमारे योगी जी मोदी जी को इजाजत देंगे, तब हमारे संविधान से चलता है देश। समझे बिल्कुल ना? दीदी। और हमें अपने संविधान देखा। पे बहुत भरोसा है। उसका रिजल्ट आपने देख लिया होगा परसों, उसका एक रिजल्ट आपने देख लिया होगा, पंडित का रिजल्ट देख लिया ना। तो हमारे इदारे, हमारा कानून इस तरह काम